हरिद्वार भी नहीं सोची तो पाबंदी हो गई तो ये राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक राज्य की बात बताते हैं। एक राज्य में, एक राजमहल में एक बार एक जादूगर आता है। वह राजा की परमिशन लेके उनके महल में जादू दिखाने का सोचता है। राजा जो है उस जादूगर को जादू दिखाने की परमिशन दे देता है और वह जादूगर राजमहल में, राज्यसभा में जो है जादू दिखाता है। राज दरबार में जो जो उपस्थित होते हैं सभी जादूगर की भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जादू देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश हो जाते हैं। तब जादूगर जो है वह भी उन्हें खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि सभी लोगों को मेरा जादू बहुत पसंद आया। सभी लोगों को जब उनका जादू पसंद आता है तब जादूगर में थोड़ा सा अहम आ जाता है। अहंकार आने के कारण वह कह उठता है कि इस राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जादू को चुनौती दे। इससे पहले कि राजा उससे अपनी हार से, अपनी मालाओं से, गले से निकाल के मालाओं से उसे इनाम दे, उससे पहले ही वहाँ पर विराजमान एक व्यक्ति जो उनका राजा का जो एक सबसे अहम व्यक्ति है, जो उनका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है राजमहल का, वह उठता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारे जादू को चुनौती देना चाहता हूँ। तब जादूगर कहता है, हाँ बताओ तुम क्या जादू दिखाओगे। फिर वह व्यक्ति बोलता है, जादू तो मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा जो मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ वह तुम खुली आंखों से नहीं कर सकते। जादूगर हैरान होता है कि ऐसा क्या जादू दिखाएगा कि जो ये बंद आंखों से कर लेगा लेकिन मैं खुली आंखों से नहीं कर सकता। पूरे महल में जो है उत्साहित हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ कुछ करके दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। इस प्रकार से सारा दरबार जो है गूंज उठता है। तो जादूगर को भी यही कहना ही पड़ा, चलो मानना पड़ा उसको भी। उसने कहा चलो ठीक है, तुम बंद आंखों से कर दो, मैं खुली आंखों से कर दूंगा। जादूगर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना जी। तो वह व्यक्ति बड़ा चतुर था, चतुराई के कारण तो वह वैसे ही मशहूर था, तभी तो राज्य महल का वह अहम व्यक्ति था। यूं ही थोड़ी अहम बन गया, अगर वह चतुर था तभी बन गया ना, तभी तो राजा ने उसे अपना स्पेशल व्यक्ति बनाया, उसको अपना अहम व्यक्ति बनाया। तो वह व्यक्ति कहता है कि जाओ लाल मिर्ची लेकर आओ। उसके कहने पर दरबार में लाल मिर्च का पाउडर जो है वह हाजिर कर दिया जाता है और फिर वह कहता है कि मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरे आंखों पर लाल मिर्ची डाल दो। फिर वह व्यक्ति आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में लाल मिर्ची डाल दी जाती है। फिर जादूगर ने यही करना होता है, उसने तो खुली आंखों से करना था, फिर उसकी आंखों में खुली में मिर्ची डाली जाती है तो वह चिलमिला उठता है। इस प्रकार से पूरे महल में वह जादूगर इतना ज़्यादा तिलमिला उठता है। नेचुरली है कि तिलमिलाएगा तो है ही, जब आंखों में मिर्ची जाएगी तकलीफ तो होगी। वह दूसरा व्यक्ति था, उसकी आंखें बंद थी, जब उसकी आंखों में मिर्ची लगी तो वह तड़फा ही नहीं, वह तिलमिलाया नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने जादूगर का जो घमंड है वह तोड़ा। तब इस प्रकार से हमें भी यही चुनौती मिलती है, इस प्रकार से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमें भी कोई भी काम करके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उसे सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने अहम में, अपने घमंड में ऐसी चुनौती स्वीकार कर लें कि जैसे जादूगर का हाल हुआ, कहीं हम भी उसी प्रकार से पछताएं। इस प्रकार से काम वह करें, सोच समझ के करें, जो भी करें सुरक्षित होकर करें। पहले देखें कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको या किसी दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और फिर वह कार्य संपन्न करें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे, तकलीफ दे या आपको खुद दे। इसलिए अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे प्रभु प्रेम की। प्रभु का प्रेम जो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है, वह देखने में अद्भुत है। उनकी तस्वीर अद्भुत है। उनके लिए हमारी इमेजिन शक्ति भी अद्भुत है। हम उनको जिस रूप में चाहें उस रूप में हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, उन्हें उसी रूप में हम देख सकते हैं। हमारे लिए प्रभु कोई एक तस्वीर में नहीं है। हमारे लिए भगवान अलग अलग रूप में, हमारी अलग अलग सोच में, हमारी अलग अलग इमेजिनेशन में भगवान जी बसते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे अद्भुत इश्क करते हैं। भगवान जी से इश्क इतना खूबसूरत है, ये मानो सारे जहां का हमें सब कुछ मिल गया हो। सातों आसमान जैसे हमारे सातों आसमान हमें मिल गए हों, जैसे हम आसमान पर नाच रहे हों। इस प्रकार से प्रभु का प्रेम होता है, उनसे इश्क होता है। हम अपने भगवान के इश्क में चाहे हम सारी उम्र उनके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे मीरा ने किया, जैसे राधा ने किया, उस प्रकार हम प्रभु के इंतज़ार में हम सारी उम्र गुजार देते हैं। ना जाने कब प्रभु आएंगे, हमें मिलेंगे, ना जाने किस रूप में आएंगे, हमें मिलेंगे। उनके अनेकों रूप, अनेकों उनकी व्याख्या हैं, जिनको हम अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। अपने अपनी इमेजिन शक्ति के अकॉर्डिंग उन्हें प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार हम उनको अलग अलग रूप से ही देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सपने में हमें भगवान जी दर्शन दे जाए, सपोज करो हमें रात को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, हम सुबह ऐसे चहचहाते हुए चेहरे के साथ उठेंगे जैसे मानो हमने रात को पता नहीं क्या मिल गया हो, ना जाने हमें क्या मिल गया हो जिंदगी में, जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया, सारे जहान की खुशियाँ मिल गई। इस प्रकार से हम खुश खुश उठेंगे कि हमें तो भगवान जी मिल ही गए। कहने का मतलब है कि हम भगवान जी से इस प्रकार से इश्क करते हैं, अगर वह हमें सज़ा भी देते हैं, वह भी सज़ा हम खुशी खुशी से कबूल कर लेते हैं। कहते हैं ना, यदि इंतज़ार इश्क की सबसे खूबसूरत सज़ा है तो हम अपनी सारी ज़िंदगी बस तेरा इंतज़ार करेंगे। हे प्रभु, एक बार आकर हमें दर्शन तो दे, हमसे बात तो कर, हमारी बात तो सुन। ये हमें नहीं मालूम कि जब वो हमारे सामने आएंगे
हम उनसे कुछ बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम किस स्थिति में होंगे। मानो उन्हें देखकर तो हमारे मुंह से कुछ लफ्ज़ ही ना निकले, मानो उन्हें देखकर हमारे सारे ही शब्द, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी सारी खुशियाँ ऐसे छूमंतर हो जाएं जैसे कि उन्हें बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही ना रहे। लेकिन फिर भी हम उनका इंतज़ार करते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें दर्शन दे, हमारे साथ बात कर। हम देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से दिखते हैं, आप किस प्रकार से हैं, आप किस प्रकार से दिखते हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं। हे प्रभु, एक बार दर्शन दो, सिर्फ एक बार। उन्हीं को हम जीने की तमन्ना बनाकर हम उनके अंग संग हर समय हम उनकी याद में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होता है ना जाने किस रूप में हमें प्रभु मिल जाए। हमें नहीं पता वह हमें कब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने दिल में, अपने दिमाग में एक आस तो जगा के ही रखते हैं कि हाँ प्रभु हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। हाँ प्रभु, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप हमें दर्शन ना दें, आप हमें कभी ना कभी तो दर्शन देंगे। हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनके प्यार में हम उनका इंतज़ार सारी उम्र गुजार देते हैं। अगर आप भी प्रभु को प्यार करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, प्रभु से अपने मीत लगा ली है, अपना दिल लगा लिया है, तो एक बार कमेंट जरूर करें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की गदा की। हनुमान जी की गदा, हनुमान जी को गदा किसने दी, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था में जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो उन्होंने फल समझकर सूर्यदेव को खाने की कोशिश की, निगलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा वो बहुत बड़ा एक फल है, वह सूर्यदेव को तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन ये हम सभी का भ्रम है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुंह में डाल लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा भ्रम है। जब हनुमान जी बाल्यावस्था में सूर्यदेव को फल समझ रहे थे तब उन्होंने सूरज की तरफ एक छांग लगाई। उनको देखते हुए जब इंद्र देवता ने उनकी छलांग लगाने पर उन पर प्रहार किया और वह मुंह के बल गिर पड़े, उनके जवाड़ा हिल गया। तो जब उनका जवाड़ा हिल गया तब उनके पिता ने सारी हवा जो है सृष्टि की खींच ली और जो जनता है, जो लोग हैं, वे बिना हवा के दम घुटने के कारण मरने लगे। इन सभी को देखते हुए भगवान शिव के पास सभी देवता गए और उन्होंने कहा कि ऐसा तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, हे भोले शंकर। तब भोले शंकर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भोले शंकर ने उनके पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके बेटे को, हनुमान जी को, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई उन पर प्रहार नहीं करेगा। तो उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया। उसी प्रकार अग्निदेव जी ने भी उन्हें, हनुमान जी को वरदान दिया कि आप पर अग्नि का कोई भी असर नहीं होगा। और वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आप वायु से भी अधिक तेज चलेंगे, आपकी गति है जो वायु से भी अधिक तेज होगी। इसी प्रकार अलग अलग देवी देवता ने सभी ने उनको वरदान दिया और उन पर अपनी कृपा की। इसी प्रकार जब विष्णु जी की बारी आई तब विष्णु जी ने उन्हें गदा भेंट की और उन्हें कहा कि आप पर कोई भी किसी प्रकार का वार नहीं कर पाएगा, आप पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आप बलशाली होंगे और आप सूक्ष्म भी हो सकेंगे और विराट भी हो सकेंगे। हर प्रकार से आप संयम होंगे, कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हनुमान जी को जो गदा है वह विष्णु जी ने भेंट की थी और इस प्रकार से वह हनुमान जी और सूर्यदेव की एक स्टोरी है, जिसको हम ये समझते हैं कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुंह में डाल लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमें यह मालूम होता है जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर हम बिस्तर में सोए रहेंगे या आराम से बैठे रहेंगे तब हमारा कोई काम नहीं बन सकता। इसीलिए हमें उठना होगा। चल उठ, खड़े हो,
अपनी मेहनत कर, अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर, तभी तो हमें मंजिल मिलेगी। अगर हम कॉपी पेन नहीं उठाएंगे तो पेपर की तैयारी कैसे करेंगे? उसी प्रकार हमें हर प्रकार से अपना कार्य करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रभु को अगर पाना है तो सिमरन तो करना पड़ेगा। प्रभु को पाने के लिए हम जैसे समझते हैं प्रभु और भक्त का रिश्ता भी ऐसा है जैसे मांस और नाखून का रिश्ता है, उसी प्रकार से है। और प्रभु को पाने के लिए हमें जप तप करना होगा, उनका सिमरन करना होगा। मैं नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप समाधि में बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते आप जप करो, बच्चे के साथ कार्य करते हुए जप करो। आपने तो मुंह से कार्य करना है, बाकी काम आपने आंखों से आंखों का काम करो, हाथ से हाथ का काम करो, हर प्रकार से हर प्रकार का काम करो, लेकिन अपने मन ही मन प्रभु का जाप करते रहें। जब आप प्रभु का जाप करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हम हासिल ना कर सके। जब हम हर समय प्रभु को याद रखेंगे तो कभी ना कभी तो प्रभु को भी हमारी याद आएगी। जब हम हर समय अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो जिस दिन हम माता पिता के कमरे में पानी का जग नहीं रखेंगे, उस दिन तो उन्हें हमारी याद आएगी ना कि आज मेरे कमरे में पानी वाला जग मिसिंग है ही नहीं, आज क्या बात मेरे कमरे में पानी का जग नहीं पहुंचा। उसी प्रकार से जब हम भगवान जी का सिमरन करते हैं, अगर हम उनका सिमरन करेंगे तो भगवान को एक न एक दिन हमारी याद आएगी ही आएगी, और हमारा उनके साथ रिश्ता अटूट हो जाएगा, और हमें उनके साथ और उनका हमारे साथ प्रेम पूर्वक एक बंधन बन जाएगा, जिस बंधन को कोई भी सृष्टि की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए हमें भगवान जी का सिमरन करते रहना चाहिए और उन्हें पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो उन्हें हमारे पर पैर आएगा ही ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं माया बहुत बड़ी ठगनी कि जो हम जिस संसार में हम रहते हैं, उस संसार की जो माया है वह किस प्रकार से हमें ठगती है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके पास एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे आप शिष्य बना लें। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रंथों के बारे में भी जानता हूँ। ब्राह्मण कहता है, चाहे तुम बहुत सारे ग्रंथों के बारे में जानते हो, लेकिन शिष्य बनने के लिए तुम्हें बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माया जो है वह ठगनी होती है। उस शिष्य को उस ब्राह्मण के कहे हुए यह शब्द समझ में नहीं आए। फिर वह कहता है कि हे ब्राह्मण, हे गुरुवर, आप मुझे इस प्रकार से समझाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर वह ब्राह्मण जो है वह कहता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए यह सुनाता हूँ, समझाता हूँ। तब जो वह ब्राह्मण है वह समझाता है कि एक बार एक हलवाई था, उसकी दुकान में बहुत सारे मीठे मीठे पकवान, अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। वह हलवाई जो है अपने गांव में सबसे ही मशहूर था और लोग दूर दूर से उसकी यहाँ मिठाई खाने के लिए आते थे। एक बार एक जोड़ा अपने बच्चे के साथ उस हलवाई की दुकान पर आता है और वह जो जोड़ा है उसे हलवा बनवाने का आदेश देता है, और हलवाई जो है अपने कारीगरों को हलवा बनाने के लिए कहता है। उनके साथ जो बालक है वह भी उस हलवे का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए हम ज़्यादा ही ललायित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वह जो व्यक्ति है, वह जो बच्चा है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह हलवाई के पास जाता है और कहता है, भी हलवा कब तक तैयार होगा? क्या हलवा बन गया? हलवाई कहता है, नहीं, हलवा अभी नहीं बना है, अभी समय लगेगा। वह बालक फिर अपने माता पिता के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वह बालक जाता है हलवाई के पास, अंकल अंकल, हलवा बन गया? हलवाई कहता है, नहीं, अभी समय लगेगा। फिर बालक जाता है, फिर बैठ जाता है, और थोड़ी देर बाद फिर वह लड़का जो जाता है हलवाई के पास, अंकल अंकल, हलवा बन गया? फिर हलवाई कहता है, नहीं, अभी और समय लगेगा।
इतना करते करते एक बार, दो बार, तीन बार वह बालक जो है हलवाई के पास जाता है। जब फिर से वह बालक हलवाई के पास जाता है, तब हलवाई जो है उसको खिंच कर बोलता है, नहीं अभी नहीं बना है, समझ में नहीं आता। और वह गुस्से में आकर उस बालक को वह कच्चा हलवा जो है प्लेट में डालकर दे देता है और कहता है, खाओ इसे बैठकर। वह बालक जो है वह हलवा खाने लगता है और कहता है, अंकल यह हलवा स्वादिष्ट नहीं है, आपने हलवा अच्छा नहीं बनाया है। फिर हलवाई कहता है, यह हलवे में अभी समय लगेगा पकने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकने के लिए, किसी भी चीज़ को बनने के लिए समय लगता है। हमें भी जैसे कि एक सुनियार की पारस को सोने में बदलने के लिए टाइम लगता है ना, वैसे तो पारस को भी सोना ही कहा जाता है, लेकिन जब पारस को हम पिघलाते हैं, प्योर करते हैं, उसके जेवर तभी बनते हैं ना। उसी प्रकार से हलवे को भी पकने के बाद ही वह हलवा बनेगा, अभी तो यह कच्चा है। जब वह उस लड़के को, उस बच्चे को वह हलवा पसंद नहीं आया, कुछ समय बीत जाता है, हलवा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। फिर वह बालक जो है हलवाई के पास जाता है, अंकल अंकल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हलवा बन गया है? हलवाई मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बेटा हलवा बन गया है। और हलवाई जो है उस बालक को प्लेट में हलवा डालकर देता है और वह लड़का जो है बड़े ही खुशी के साथ चाव से हलवा खाता है और हलवाई से कहता है, अंकल हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वाद है और इसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। फिर वह हलवा क्यों अच्छा नहीं था, वह भी तो हलवा था। फिर हलवाई जो है उस बालक को समझाता है, अगर तुम कोई भी कार्य बिना अपने समय से पहले करोगे, बिना जानकारी के करोगे, वह इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ होगा। और अगर कोई भी कार्य तुम समझदारी के साथ, ज्ञानता के साथ करोगे, सारी जानकारी के साथ करोगे, तो इस पके हुए हलवे की तरह होगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस शिष्य को सारी बात बताई। इसी प्रकार से जो है माया जो है ठगनी होती है। क्यों? क्योंकि हम कई बार किसी कार्य के लिए इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हमारा सारा काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए पहले तो हमें उस कार्य के लिए जानकारी होनी चाहिए, फिर हमें इतना सा संतोष होना चाहिए कि जब तक हमारा कार्य संपन्न ना हो, हम कोई भी कदम ना उठाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, समझदारी से कार्य करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा कार्य है वह सफल हो और अच्छे तरीके से ढल जाए। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने के लिए अगर वह जल्दबाजी करेगा तो नाक तो टूट के ही गिर जाएगी मूर्ति की। इस प्रकार से अगर हम एक मूर्तिकार धीरे धीरे से अपने छैने और हथौड़ी से ढाल देता जाएगा तो वह मूर्ति बहुत ही सुंदर तैयार होगी। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो कान टूट गया, कहीं नाक टूट गया, कहीं उंगल टूट गई, इस प्रकार से वह मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों के समय में, उस परेशानियों के समय में हमें बहुत से ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी लेने होते हैं। और उन फैसलों को अगर हम जल्दबाजी में लेंगे तो हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। अगर हम सोच समझ कर लेंगे तो हमारा काम अच्छे ढंग से और सुंदर तरीके से संपन्न होगा। अगर आपको यह मेरी कथा से, इस लघु कथा से कुछ भी जानकारी मिली हो या कुछ मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार
कपाटलाब्जे पुन्नागजाति गर्भैररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः गुरुसाची दरबार की जय आदिशक्ति माया की जय वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय सीता माता की जय लक्ष्मण यति की जय शंकर भगवान की जय पार्वती माता की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय यमुना महारानी की जय सभी संत जनों की जय भक्त जनों की जय अपने अपने माता पिताओं की सत्य सनातन धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो। ज्ञान अमर रहे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु ओम मध्योमाभ्यासीदन्तरिक्षं शीतोद्योः समवर्तता प्रजां भूमिका श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीतोद्योः समवर्तता प्रजां भूमिका श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः स्वदीयं वस्तु हनुमतुभ्यमेव समर्पये गयाणसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविद् ब्रह्मागणं ब्रह्मणावतं वा ब्रह्मे देवेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापति हरिर्विप्रशरीरस्थो भुक्ते भोजायते हरि ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव साच्यं च वृत्तिसंयुक्तं वन्यनायोजितं मया दीपं ग्रहाणु देवेश त्रैलोक्यादिमिरापहं भक्त्यादीपं परिच्छामि देवान्